तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है मेरे वाई के ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने जा रहे हैं और मैं थोड़ी सॉरी मेरी तरफ से कि मेरी वीडियोस आ नहीं रही थी 1-2 महीने से, क्योंकि रमज़ान आ गया था और शेड्यूल एकदम बिगड़ गया था इसकी वजह से, और पर्सनल थोड़ा कुछ इशू भी हो गया था, इसकी वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही थी। लेकिन बहरहाल इसके बाद से मेरी वीडियोस कभी भी लेट नहीं होगी, रेगुलर आएगी और हम लोग और अच्छे से एचटीएमएल और सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को मजबूत करेंगे और पढ़ेंगे। आई थिंक मैं इस महीने इंशाल्लाह मैं एचटीएमएल और सीएसएस ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद अगले महीने से हम लोग जावास्क्रिप्ट चालू करेंगे। तो आप लोग से दरख्वास्त है, मेहरबानी करके मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कर लो, मतलब मेरी वीडियोस देखो, पूरी देखो। कि मैं खुद पढ़ता हूँ और आपको जैसे मैं खुद समझता हूँ वैसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और जो भी डाउट रहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो मैं उसका आंसर इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियोस पूरी देखिए, क्योंकि इसमें मैं अपना बेस्ट देता हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं HTML स्टाइल्स फॉर अ बिगनर। बिगनर के लिए, मतलब आप लोग अभी बिगनर्स हो, जो भी जिनको भी इशू आ रहा होगा वो देख सकता है ये वीडियो। तो व्हाट इज द HTML स्टाइल्स? HTML स्टाइल्स आर यूज टू ऐड कलर, fonts और spacing and more to your element to make your page look better। मतलब जैसे मैंने ये अभी पेज बनाया ना, इतना अच्छा दिख रहा है, तो इसी तरह आप HTML में कैसे एक पेज बना सकते हो, उसका बॉक्स ले सकते हो, कैसे बॉक्सिंग, उसकी कलर, बैकग्राउंड कलर, उसका टेक्स्ट फॉन्ट, उसका कलर, ये सब कैसे आप अ, अ, अच्छे से, जो भी व्यू होता है ना, व्यूअर, उसको जो अच्छा दिखता है वो उसके ऊपर ही आता है। ठीक है, तो जितना अच्छा आपका वेबसाइट या कुछ भी पेज दिखेगा, उतना आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और उतने अच्छे लोग आपके पेज पे आएंगे, वेबसाइट पे आएंगे। तो ठीक है, तो ये मैंने बनाया हूँ HTML का एक PDF, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये डिस्क्रिप्शन में, या मैं एक पेज बना के उस पर लिंक कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जा सकते हो। तो ये HTML CSS इसलिए होता है, स्टाइलिंग इसलिए होता है कि हम लोग कोई कलर्स, फॉन्ट्स और स्पेसिंग, जैसे इसके बीच में स्पेस डालो, इसके बीच में स्पेस, तो उसके लिए यूज होता है स्टाइल्स। आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा, स्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, हम लोग का 3 कैटेगरी के स्टाइल्स होते हैं। हाँ, 3 कैटेगरी के होते हैं। उसके अंदर आता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS मतलब स्टाइल, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS सब मैं समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग का है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं मैं। Inline styles are added to directly to HTML tags using the style attribute। स्टाइल एट्रीब्यूट, जो स्टाइल नाम का एक टैग होता है नाम करके, हाँ, वो यूज करेंगे। तो वो हम लोग डायरेक्टली HTML पेज पे स्टाइलिंग यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको जाके मैं बताता हूँ, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, Ctrl+C। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने पेज पे। तो मैंने यहाँ एक पेज बना के रखा हो, HTML style.html। तो यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं लाइव सर्वर, ओपन टू लाइव सर्वर, देखो इसके अंदर मैं जो ये जो स्टाइल है ना, ये एक एट्रीब्यूट है। इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। हम लोग किसके अंदर लिए हैं? टैग के अंदर। ये जो ओपनिंग टैग है ना, यहाँ ये जो यहाँ से ओपन हुआ है, उसके अंदर ही हम लोग स्टाइल इज इक्वल टू कलर
डबल कॉलन, मतलब उसके बाद ब्लू जो कलर हम लोग को चाहिए, कलर ले लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ फॉन्ट साइज भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे फॉन्ट माइनस साइज इज डबल डॉट 20 px, ठीक है। तो ये इसका फॉन्ट का साइज हो गया 20 px और ये उसका कलर हो गया। अब मैं लाइव सर्वर करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखो 20 px, उसका साइज इतना ही दिखता है 20 px, और उसका कलर ब्लू हो गया। अगर मैं यहाँ रेड कर देता हूँ, रेड लिख दिया, और फिर जाता हूँ मैंने ओ, फिर जाता हूँ, तो ये रेड हो गया। इतना समझ में आया कि इनलाइन सीएसएस कैसे होता है। इनलाइन सीएसएस, ये एक ही लाइन में सीएसएस आता है ना। जो सीएसएस टैग के अंदर, टैग जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके जो भी स्टाइल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी स्टाइल हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसको इनलाइन सीएसएस बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं इंटरनल सीएसएस। ये इंटरनल सीएसएस क्या है? इंटरनल सीएसएस होता है इनसाइड द स्टाइल टैग। अब हम लोग के एचटीएमएल के अंदर है ना, दिस गोज इनसाइड द हेडर सेक्शन ऑफ योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। अभी हम लोग का एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने यहाँ एक मेरे इधर कोड है, ये देखो, ये हम लोग का नॉर्मल आता है, एचटीएमएल ओपन हुआ, उसके बाद हेडर आता है। मैं अब ये इस कोड में दिखाता हूँ। यहाँ हेडर आया ना, हेडर के अंदर हम लोग का एक और आता है स्टाइल। ये स्टाइल टैग है। अब ये स्टाइल टैग के अंदर हम लोग जैसे यहाँ लिख रहे हैं ना H1P, ये सबको स्टाइल देंगे। तो हेडर के अंदर स्टाइल टैग यूज करने के बाद हम लोग जो भी चीज को स्टाइल देंगे, कलर देंगे या फॉन्ट साइज देंगे या फॉन्ट फैमिली देंगे, जो भी चीज देंगे वो उस चीज के अंदर आ जाता है। जैसे मैं यहाँ ये कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये यहाँ पेस्ट पेस्ट करने के बाद अभी यहाँ आ जाता हूँ। ये H1 और पैराग्राफ ये भी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने लिया नहीं हूँ अभी। और एंटर और पेस्ट इट, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ देखो इनलाइन सीएसएस, इनलाइन के इंटरनल सीएसएस, हाँ इंटरनल सीएसएस, सॉरी इंटरनल सीएसएस, ठीक है। तो ये H1 है और ये P, या हम लोग H1 टैग लिए हैं और यहाँ P। ये जो हम लोग का रहता है ना, ये टैग नेम कहलाता है। ये टैग नेम कहलाता है। ये जो आ रहा है ये H1, ये टैग नेम होता है। हम लोग स्टाइलिंग में ना टैग नेम से भी यूज कर सकते हैं। क्लास और आईडी, उसके अंदर आईडी और क्लास करके एक एट्रीब्यूट होता है, वो यूज करके उसके अंदर हम लोग उसका नाम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ये यूज करते हैं टैग नेम। तो यहाँ टैग ले लेते हैं हम लोग H1 और P, ठीक है। इतना समझ में आ गया। H1 और P, H1 को हम लोग कलर दिए हैं ग्रीन और फॉन्ट फैमिली दिए हैं एरियल, ठीक है। और हम लोग P को दिए हैं, पैराग्राफ को दिए हैं कलर ग्रे और फॉन्ट साइज 18 px, ठीक है। और अब हम लोग जाते हैं ओपन टू लाइव सर्वर। अब यहाँ देखो, आप जो हेडिंग है H1 है, H1 हेडिंग लिए, उसको हम लोग ग्रीन कलर दिए थे और पैराग्राफ को हम लोग ग्रे कलर दिए थे और उसकी साइजिंग दिए थे 18 px, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस, मतलब एचटीएमएल पेज के अंदर ही स्टाइल टैग यूज करके जो हम लोग स्टाइलिंग करेंगे उसको इंटरनल सीएसएस कहा जाता है, ठीक है। अब इंटरनल सीएसएस ये समझ में आ गया आपको, इंटरनल सीएसएस किस कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सटर्नल सीएसएस के तरफ। तो चलो एक्सटर्नल सीएसएस की तरफ, हम लोग का थर्ड पार्ट है एक्सटर्नल सीएसएस। अब एक्सटर्नल सीएसएस में यूजिंग
CSS फाइल दिस। अब यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हम लोग जैसे एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग को HTML पेज में लिंक करना पड़ता है। हम लोग को अलग से लिंक करना पड़ता है हेडिंग हेड टैग के अंदर, ठीक है। और स्टाइल CSS अलग करके एक पेज बनाना पड़ता है। जैसे मैं आपको यहाँ एक बता देता हूँ। यहाँ मैं एक लेता हूँ HTML स्टाइल .css। .css लिखने के बाद है ना, वो एक CSS फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंटर किया CSS फाइल। अब यहाँ हम लोग को कोई HTML टैग का कोई मतलब वो जो हम लोग यहाँ ये लेके करते थे ना, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है हम लोग को। अभी डायरेक्टली हम लोग इसके अंदर स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ आते हैं हम लोग और इधर इसने क्या लिया है, बॉडी और H1, ठीक है। उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए और यहाँ आके हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इतना पेस्ट कर दिए, ये हम लोग का स्टाइल CSS HTML स्टाइल CSS बन गया है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ने लिंक नहीं की है। आपको दिखा देता हूँ, लिंक नहीं की है क्योंकि यहाँ कोई कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। H1 को हम लोग दिए हैं और बॉडी को दिए कलर ना। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, बॉडी को वाइट कलर दिए हैं, इसको मैं वाइट पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा ये कलर दे देता हूँ, ठीक है। और H1 को कलर हम लोग पर्पल दिए, ठीक है। तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, H1 पर्पल कलर का नहीं, ग्रीन कलर का जो हम लोग का पहला CSS था, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ यहाँ सॉरी यहाँ आ जाते हैं और ये जो है लिंक, ये एक लिंक टैग होता है, तो हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट द HTML हेडिंग टैग के अंदर उसको पेस्ट करना रहता है। यहाँ पेस्ट कर दिया हम लोग लिंक REL, मतलब ये रिलेशनशिप बताता है, मतलब रिलेशनशिप, रील का मतलब होता है रिलेशनशिप, मतलब ये लिंक कौन से रिलेशनशिप में है, मतलब सॉरी रिलेशनशिप कुछ गलत मत समझना, मतलब कौन से टाइप का स्टाइल टाइप का है, स्टाइल शीट है या जावा स्क्रिप्ट है, क्या है। तो वो ये इधर बताता है, ये एक एट्रीब्यूट है रील करके इसके अंदर हम लोग को लिखना पड़ता है स्टाइल शीट। तो ये समझ पाता है कि हाँ ये स्टाइल CSS है। और यहाँ हम लोग को H रेफरेंस देना पड़ता है, URL समझ लो, डॉट स्लैश करके मैं ये हटाता हूँ, हटाने के बाद आपको पूरा बताता हूँ, डॉट स्लैश। इसके बाद यहाँ आता है वो पेज हम लोग का शो कराने लगता है, VS कोड में सब शो कराने लगता है कि कौन सा CSS फाइल आपको लिंक करने का है इसके अंदर। तो यहाँ हम लोग का ये HTML स्टाइल .css है, इसके अंदर क्लिक करते हैं, ये लिंक हो गया, ठीक है। इसको सेव कर लेने का, सेव करने के बाद हम लोग ब्राउज़र पे आ जाते हैं। देखो बॉडी का कलर चेंज हुआ ना, लेकिन H1 का कलर चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जो हम लोग ने इधर लिए ना ये कलर, अब ये कलर को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये कलर को हटाने के बाद ये पर्पल हुआ, क्योंकि हम लोग का इंटरनल जो CSS है ना, उसके अंदर अगर कोई स्टाइलिंग टैग है तो वो है एक्सटर्नल CSS पहले नहीं रीड करेगा, इंटरनल जो पहले किया गया चीज़ है ना वही रीड करता है, बाद में रीड नहीं करता, वो स्टेप बाय स्टेप चलता है ना। जैसे हम लोग यहाँ आए, ये यहाँ रीड करा, उसके बाद ये रीड करा, डॉक्यूमेंट रीड किया, फिर लिंक रीड किया, तो वो HTML CSS के अंदर पूरा रीड करने के बाद फिर यहाँ स्टाइल CSS आ गया, स्टाइल टैग आ गया, स्टाइल टैग के अंदर यहाँ उसने रीड किया कि H1 है, तो पहली वाली चीज़ हट हट जाएगी, दूसरी वाली चीज़ आएगी उसके बाद वाली। तो उसके अंदर कलर था ग्रीन, तो ग्रीन ही कलर दिखाया, ठीक है। उतना समझ में आ गया। यहाँ हम लोग बॉडी टैग नहीं लिए थे, बॉडी टैग अगर लेके हम लोग उसको कुछ और कलर दे देंगे,
बॉडी ले लिए, कलर, बैकग्राउंड कलर हम लोग ले लेते हैं एक्वा, और सेव करके यहाँ जाते एक्वा आ गया। ठीक है, समझे? जो स्टेप बाय स्टेप चलता है, जो बाद में आता है ना, पहले वाली चीज एरर इरेज हो जाती है, दूसरी वाली चीज को वो जरूरी देता है, मतलब जो बाद में आती है, स्टेप बाय स्टेप चलता है इसकी वजह से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है, और इनलाइन सीएसएस क्या होता है। तीन चीज, तीन टाइपों, दोनों समझ में आ गया। अभी मैं आपको कॉमन स्टाइल प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ, ये आप यूज कर सकते हो, कॉमन है हम लोग जो यूज करते हैं। कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, टैग अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर। हाँ, अभी तक हम लोग ने कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, ये देखे हुए, ये चारों देख चुके हैं। टेक्स्ट अलाइन, मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर ये नहीं देखा है ना। ठीक है, तो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो हम लोग ये टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर के लिए रहता है, बैकग्राउंड कलर के लिए रहता है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और साइज फॉर साइज, फॉन्ट साइज, साइज ऑफ द फॉन्ट साइज के लिए इस तरीके से लिखते हैं। और फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल के लिए रहता है कि कौन से स्टाइल में दिख रहा है। जैसे मैं ये स्टाइल लिया हूँ, ये स्टाइल में दिख रहा है हम लोग को, ये नॉर्मल स्टाइल रहता है और ये अलग तरीके का दिखता है, तो इसको स्टाइलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे इन सब चीज़ों को ऐसे यूज़ करते हैं, इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग ये चार चीज़ और यूज़ करते हैं, टेक्स्ट अलाइन, जिसके अंदर है टेक्स्ट अलाइन। अब ये टेक्स्ट अलाइन को कॉपी करता हूँ मैं, इधर यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट इट एंड हियर। पी के ऊपर कॉपी करते हैं, या H1 के ऊपर, चलो H1 के ऊपर ही कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर दिया। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं, तो ये सेंटर में आ गया हम लोग के जो भी पेज रहेगा ना, उसके पेज के अंदर से, उसके पेज के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये एट्रीब्यूट समझ में आ गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब आ जाते हैं हम लोग मार्जिन के अंदर। मार्जिन, अब मार्जिन में बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन होती है कि मार्जिन होता क्या है। मार्जिन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। तो मैं मार्जिन लेता हूँ, अ, किसके ऊपर लेता हूँ मार्जिन, हाँ इसके अंदर नहीं, इसके अंदर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद 10 px है ना, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 50 कर देता हूँ, 50 px। ठीक है, कि आपको पता चले। ये करने के बाद हम लोग आ जाते हैं सर्वर पे, और आपको ये दिख रहा होगा, देखो यहाँ भी एक पैराग्राफ है ना, तो इसके बीच में मार्जिन आ गया, मतलब आजू बाजू जो चीज को हम लोग मार्जिन देते हैं ना, तो उसके चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट कर देता है मार्जिन एट्रीब्यूट। जितना हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे, कि हम अगर हम लोग 50 px दे रहे हैं, तो 50 px के हिसाब से वो उतना स्पेसिंग छोड़ देगा, और उसके बाद वो हम लोग का चीज चारों तरफ से ये प्रोवाइड होगा। हाँ, समझ में आ गया, ये चीज चारों तरफ से प्रोवाइड होती है। मार्जिन, खाली मार्जिन लिखेंगे इसके अंदर। मार्जिन के अंदर हम लोग जैसे माइनस लिखता हूँ, तो टॉप आ जाता है, बॉटम आ जाता है, लेफ्ट राइट आ जाता है, ये सब चीजें भी आ जाती है। आप स्पेसिफिक करके लेफ्ट से अगर मार्जिन देना चाहते हो तो लेफ्ट से दे सकते हो, राइट से देना चाहते हो तो राइट से दे सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग का, इतना समझ में आ गया मार्जिन। अब पैडिंग, पैडिंग है ना, हम लोग का कैसा रहता है कि और पैडिंग तो आपको एक चीज, पहले बॉर्डर देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, पहले बॉर्डर देख लेते हैं। बॉर्डर ले लेता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट इन हियर, एंकर नीचे। ठीक है, ये पेस्ट किया H1 के अंदर।
अब हम लोग ब्राउज़र पे जाते हैं, ये देखो बॉर्डर आ गया ना इसका, इसको बोलते हैं बॉर्डर। और हम लोग इसको यहाँ दिए हैं 1px। अगर मैं इसको ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, 5 कर देता हूँ, सॉरी, px, ये यहाँ आ जाता है, ये बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपको अब समझ में आएगा पैडिंग। अब यहाँ लिखता हूँ पैडिंग, आया 10px, पैडिंग ले लिया, एंटर। और यहाँ जाते हैं हम लोग, तो ये देख रहे हो स्पेसिंग पहले नहीं थी, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, हटा दिया। समझ में आया, थोड़ा डिफरेंस दिखा। डिफरेंस दिखा थोड़ा कि कितना स्पेसिंग हुआ है। तो पैडिंग क्या करता है ना, कि कोई भी चीज के अंदर, ये जो है ना, ये अंदर की तरफ है, ये बॉर्डर है ना, इसके आजू बाजू बनाता है ये। अम, अ, ये टेक्स्ट के आजू बाजू बनाता है। समझ में आ रहा है। आ इसको बॉर्डर दिया था इसको, इसके बाहर जो रहता है ना, ये बॉर्डर के बाहर ये मार्जिन रहता है, इसके बॉर्डर के अंदर जो रहता है ये पैडिंग रहता है। समझ में आ गया, इतना पैडिंग अंदर की तरफ रहता है, मार्जिन बाहर की तरफ। तो कोई भी लोग ये मत समझो, बहुत सारे लोग, जो मैं जितने भी लोगों को समझाया हूँ, मैं क्लासेस में समझाता हूँ अपने, तो उसमें जो भी लोग है ना, उनको यहीं आके मिस्टेक हो जाती है कि मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है। तो इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, मार्जिन बाहर के लिए रहता है और पैडिंग अंदर के लिए, इतना समझ के चलो। पैडिंग अंदर के लिए और मार्जिन बाहर के लिए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आप लोग को। तो ये जो कोड है, ये टेबल है, ये मैं आपको एक अभी पेज क्रिएट कर देता हूँ और उसको नेटलिफाई से, हाँ, नेटलिफाई से मैं लाइव कर दूंगा, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, जो भी नए लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो इसको, बहुत लोगों की तरफ शेयर करो, क्योंकि कोडिंग लैंग्वेज है ना, सब लोगों को सीखनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं कल मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।